माया सब सामान लेकर अपने घर पहुंची। माया ने भी वैसे ही भगवान गणेश की पूजा की जैसे सुशीला ने किया था। भोग में कनक के लड्डू व भथुआ का साग लगाया, जबकि अपने खाने के लिए ढेर सारे पकवान बनाए। तिल के लड्डू, सिंघाड़े की लपसी आदि पेट भर के खाई और अपने कमरे में सोने चली गई। भगवान गणेश उसके घर भी बच्चे का रूप धरकर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा, मेरे पास खाने के लिए सिर्फ कनक के लड्डू व भथुआ का साग ही है, वही तुम्हें दे देती हूँ, मैंने भी यही खाया है। भगवान तो अंतर्यामी है, वह माया की चतुराई समझ रहे थे। भगवान ने प्रेम से लड्डू व भथुआ का साग खा लिया। भगवान बोले, हमें अब सोना है। माया ने उन्हें फटे पुराने कंबल देकर कहा, आप यही ओढ़ लीजिए, मेरे पास यही है। भगवान ने प्रेम से फटे पुराने कंबल को ओढ़ लिया और सो गए। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, माँ, हमें पोटी जाना है। बेटा, तुम बगल के कमरे में कर लो, मैं सुबह साफ कर लूंगी, मेरे घर में बाथरूम नहीं है। माया को इसी पल का इंतजार था। माया के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसे सपने में सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात दिख रहे थे। माया जब सुबह उठी तो भगवान अंतर ध्यान हो चुके थे। माया ने बड़ी उत्सुकता के साथ बगल वाला कमरा जैसे ही खोला, उसने देखा पूरे कमरे में चारों ओर पोटी ही पोटी पड़ी थी। बदबू से माया को चक्कर आने लगे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, ये क्या कर गया है? कितना दोगला है ये गणेश। मेरे घर में गंदगी फैला गया है और सुशीला के घर में धन दौलत भर गया है। अभी जाती हूँ सुशीला के घर, आज उसको छोड़ूंगी नहीं। झूठी, मुझसे सब झूठ बोली। माया गुस्से में सुशीला के घर पहुंची और सुशीला पर बरसने लगी। क्यों रे सुशीला की बच्ची, तूने मुझसे झूठ बोला। तेरे कहे अनुसार मैंने सब पूजा पाठ किया, फिर वो तेरे घर में सोना चांदी और मेरे घर में गंदगी फैला गया। दोगला कहीं का गणेश। नहीं दीदी, मैंने आपसे कुछ भी गलत नहीं बोला है। हे प्रभु, आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना दिया हुआ सब कुछ ले लीजिए, मैं पहले जैसी ही ठीक हूँ। इतने में गणेश भगवान प्रकट हुए। भगवान गणेश ने कहा, माया, तुम मुझे कोस रही हो, भला बुरा भी कह रही हो। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? पहले से ही धन धान्य से तुम्हारा घर भरा पड़ा है। तुम सुशीला की नकल कर रही थी, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सुशीला गरीब थी, इसलिए मैंने उसे धन दिया। तुम्हें तो किसी बात की भी कमी नहीं थी। माया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, धन दौलत की चाह में मैंने आपसे झूठ बोला, सुशीला को भला बुरा कहा। सुशीला, मुझे माफ कर दे बहन। प्रभु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतना सुनते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुशीला और माया खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। भगवान गणेश की कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।